जालेंद्र ने तपस्या करी, भस्मासुर ने भी तपस्या करी। तो भस्मासुर से शंकर भगवान ने कहा, बोले भस्मासुर मैं तेरी तपस्या के ऊपर प्रसन्न हूं, तू चाहे जैसा वरदान मांग ले। भस्मासुर ने कहा, शंकर भगवान आपने ये जो हाथ में कड़ा पहन रखा है इसको दे दो। बोले इसका क्या करेगा? बोले मेरे से कोई भी युद्ध करेगा, कोई भी झगड़ा करेगा, उसको भस्म कर दूंगा। बंधुओं, उस कड़े में ये विशेषता थी कि उसको किसी के भी माथे पर रख के भस्म कह दिया जाए, वो ही भस्म हो जाता। लेकिन शंकर भगवान ने वरदान बस वो कड़ा भस्मासुर को दे दिया। भस्मासुर थोड़े दिन तो इधर उधर घूमा और दोबारा कैलाश में ही आ गया। शंकर ने कहा, बोले भस्मासुर अब क्यों आया है? बोले मुझे कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला। बोले मैं क्या करूं, लड़ने वाला नहीं मिला तो? बोला अब मैं तेरे से युद्ध करूंगा और तुझे भस्म करके पार्वती को मेरी घरवाली बनाऊंगा। शंकर भगवान विचार करने लगे कि ये तो भस्मासुर है, राक्षस है, जैसा कह रहा है वैसा कर भी देगा। भस्मासुर की इतनी बात को सुनकर शंकर भगवान वहां से भाग लिए और शंकर भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए। विष्णु से जाकर कहने लगे, बोले विष्णु बचा। बोले क्या हो गया? बोले भस्मासुर आ रहा है, मुझे मारेगा। बोले मेरी ये बात नहीं जचती, भस्मासुर तुझे कैसे मार देगा? वो तो तेरा ही तो बेटा है। बोले बचाने का उपाय सोच ले, बेटा बेटा का नाता टूट गया, वो तो राक्षस है। बोले मेरे ये बात भी नहीं जचती कि भस्मासुर तुझे मार देगा। बोले ये बातें बाद में करने की है, पहले बचाने का उपाय सोच ले, नहीं जब तानु भस्मासुर आ जाएगा। तो शंकर भगवान की बात को सुन के विष्णु भगवान अपना भेष पार्वती का बनाते हैं और पार्वती का भेष बना के जिधर से भस्मासुर आ रहा था उधर रास्ते में खड़े हो जाते हैं। भस्मासुर आता है, विष्णु भगवान पार्वती भेष में भस्मासुर से कहने लगे, बोले भस्मासुर कहां जा रहा है? बोले शंकर को भस्म करने के लिए जा रहा हूं। बोले शंकर को भस्म क्यों करता है? बोले शंकर को भस्म करके तुझे मेरी घरवाली बनाऊंगा। विष्णु भगवान पार्वती भेष में कहने लगे कि मैं तो तेरे से वैसे ही प्रसन्न हूं, तू क्यों शंकर को भस्म करता है? बोले मैं तो तेरे लिए ही शंकर को भस्म कर रहा था। बोले मेरा शंकर से क्या लेना देना? बोले मैं तेरी घरवाली तो बन जाऊंगी, लेकिन मुझे एक आदत है। बोले वो क्या आदत है, उसको बता। बोले मेरे नाच देखने का बहुत शौक है, मैं नाच की आदी हूं। शंकर भगवान मुझे कैलाश में रोज नाच दिखाते हैं। भस्मासुर विचार करने लगा कि जब नाचबा में पार्वती मिल रही है तो मेरो नाचबा में का बिगड़ रही। भस्मासुर नाचने लगा, लेकिन विष्णु रूपी पार्वती कहने लगी, बोले नाच नहीं जचा। बोले कैसे नाचू बता, तू खे वैसे नच जाऊंगा। बोले शंकर भगवान तो इस तरह से नाच दिखाते हैं, कभी एक हाथ को माथे पे रखते हैं तो कभी दूसरे हाथ को माथे पे रखते हैं। भस्मासुर पार्वती के चक्कर में उस कड़े वाली बात को भूल गया और जैसा कहा वैसा ही नाचने लगा। और जब कड़े वाला हाथ माथे पे जाता है तो विष्णु रूपी पार्वती भस्म बोलती है, भस्मासुर वहीं भस्म हो जाते हैं। और कड़ा ले जाके और शंकर भगवान को जाके दिए। बोला अब के बाद में ऐसी गलती मत करना, जो खुद की जान को ही लाले पड़ जाएंगे। सज्जनों देखिए, मैं आपको भस्मासुर का गीत नहीं सुना रहा, ये तो मैंने उदाहरणार्थ आपको बताया है। मैं जो आपको गीत सुनाऊंगा वो तो शंकर भगवान ने बिना भक्ति के ही एक ऐसा वरदान दिया है जिसको आप लोग और हम लोग सब जानते हैं। किसी जंगल में एक भील और भीलनी रहते थे। भील के बच्चे थे, लेकिन वो भील बिल्कुल आलसी था। ऐसा कहते हैं कि ऐसान विद्या तपोन दानम दयान धर्मो गुणोन शीलम, जिसके हृदय में दया धर्म दान गुणशीलता नहीं है, ऐसे लोग
ते मृत्यु लोका भूभार रूपा मनुष्य रूपाणी मृगाश्चरण थी। उन्होंने मनुष्य का जन्म ले लिया, बाकी वो पशु के समान है। इसी तरह वो भील था। एक दिन भील से भीलनी कहने लगी, रे भील, मैं जब से तेरे घर में आई हूं, जब से मैंने भरपेट भोजन नहीं किया, तू आलसी है, पड़ा रहता है, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, तू कहीं जंगल को जा और बच्चे के पेट भरने के लिए कोई शिकार मार के ला। क्या कहती है? हरे रे ऐछो सैदो सासरो। और कैसे? अरे ऐछो सैदो सासरो, भला मैं भूखी मर गई रे, जैमिन जनगी बैरिन जन्म दुख्यारियो करगी रे। ऐछो सैदो सासरो, भला मैं भूखी मर गई रे, जैमिन जनगी बैरिन जन्म दुख्यारी करगी रे। ऐछो सैदो सासरो, भला मैं भूखी मर गई रे, जैमिन जनगी बैरिन जन्म दुख्यारी करगी रे। जय जय शिव शंकर महादेव कैलासी, जय चंद्र मोल प्रसकेत सदा अविनाशी, जय पार्वती अर्दंग शीश पे गंग गले मुंडमाला, तन भस्म रमी कट में के हर की छाला। जय महादेव देवादिदेव त्रिपुरारी, रख लाज दास की आयो शरण तुम्हारी। ये शिव पुराण का लेख सखा सुन लीजिए, मति मंद जैन के चूक माफ कर दीजिए। भाई शिव जी की शिवरात जगे जो आदे फागण में, और बील पत्र से पूजा क्यों होती है सावन में रे। ऐछो सैदो सासरो, भला मैं भूखे मर गई रे, जैमिन जनगी बैरिन जन्म दुख्यारी करगी रे। ऐछो सैदो सासरो, भला मैं भूखे मर गई रे, जैमिन जनगी बैरिन जन्म दुख्यारी करगी रे। गीत ये है, शिव जी की शिवरात जगे क्यों आधे फागण में, और बील पत्र से पूजा क्यों होती है सावन में। फागण मास में महाशिवरात्रि का पर्व आता है, उसको क्यों मनाया जाता है, और कल से सावन का महीना चालू है। सावन मास में शंकर भगवान को बील पत्र के पत्तों से क्यों पूजा जाता है। शिव पुराण का लेख है, सुनो सजन दे ध्यान। एक भील भीलनी बच रहे तो जंगल के दरमियान, कह रही भीलनी सुन ले पिया हमारे, जंगल में बच्चे भूखे मरे तुम्हारे। लगी उदर में भूख मिले नहीं टूक, रोज रही नारी, कहीं जावो भोजन लावो बल में हजारी। जब तुरंत भील ने तीर कमान उठायो, मृगया करने के हेते बनी को धायो। कोई मृग सूकर श्रृंगाल जीव नहीं पायो, गुरुद्रोह भील मन में भारो पछतायो। आखेट करन की देखे बाट शिकारी, सारा दिन निकल गया और दिन छिपने को जा रहा था। भील को कोई शिकार नहीं मिली। भील रास्ते में खड़ा होकर विचार करने लगा कि पूरा दिन निकल गया, घर पे बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर खाली हाथ जाऊंगा तो घरवाड़ी लड़ेगी, क्या करना चाहिए। तो भील क्या करता है? क्या करता है भैया? रवि अस्त भयो हो गई रात अंधियारी, होके निराश ठाडो बन बीच शिकारी। निराश हो गया, फिर विचार किया कि मैं खाली हाथ तो घर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए शिकार लेकर ही जाऊंगा। लेकिन अब मुझे एक काम करना चाहिए। अब रात्रि होने को जा रही है, जंगल में तो मुझे कोई शिकार मिलेगी नहीं, लेकिन मुझे रात्रि के वक्त कोई ताल पे चलना चाहिए। सज्जनों, कोई ताल पे पहुंच जाता है और विचार करने लगा कि यहाँ निश्चित कोई न कोई शिकार पानी पीने के लिए आएगी, मैं उसकी आसानी से शिकार कर लूंगा। क्या करता है? घूमत घूमत भील पहुंच गो एक सरबर के घाट,
और उधर भीलनी भील की से कोई मुड़ मुड़ नाड़ई बाट कहेला देती डोलू मेरो। कैसे? अरे हेला देती डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, खेगो आथा की बैगद नहीं आयो रे। हेला देती डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, खेगो आथा की बैगद नहीं आयो रे। हेला दे डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, खेगो आथा की बैगद नहीं आयो रे। भील ताल पे पहुंच जाता है। ताल पे कुछ देर इंतजार किया लेकिन कोई शिकार नहीं आई। जब कोई शिकार नहीं आई तो भील विचार करने लगा, शिकारी विचार करने लगा कि मैं ताल पे बैठा हूं और कोई शिकार आएगी तो मुझे देखकर दूर से ही वापस चली जाएगी, इसलिए अब भी मुझे एक काम और करना चाहिए। सज्जनों, उसी ताल के पास में एक पेड़ था। भील विचार करता है मुझे इस पेड़ में छिपकर बैठ जाना चाहिए। मैं तो छिप के बैठ जाऊंगा, शिकार को मैं नहीं दिखूंगा, मुझे शिकार आसानी से दिखेगी और मैं आसानी से शिकार कर लूंगा। क्या करता है? क्या करता है भैया? सरवर के तट पे बिटप एक दिखायो, तरवर के ऊपर तुरंत भील चढ़ आयो। आखेट करन की देखे बाट शिकारी, कोई जीव ताल पे नहीं आयो बनचारी। आ गयो नींद को झोंका गिर नहीं जाऊं, तरबर पे अध पर कैसे मन बेलाऊं। भील पेड़ में चढ़ के ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर इंतजार किया लेकिन भील को आलस्य आने लगा, नींद सताने लगी। भील विचार करने लगा कि कहीं शिकार आने से पहले मेरी शिकार ना हो जाए, मैं इस पेड़ से नीचे नहीं गिर जाऊं। तो भील ने विचार किया कि मुझे मेरे मन को बहलाने के लिए क्या करना चाहिए। भील अपना मन बहलाने के लिए उस पेड़ में से पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। क्या करता है? क्या करता है भैया? दियो बड़ा हाथ तरवर के पात तोड़त के रात छिटकावे, नीचे बन रहा थान सुंदर शिव के ऊपर चढ़ते जावे। सब रात पात तोड़े के रात में अब प्रभात हो तो आवे। उस पेड़ के नीचे शंकर भगवान का थान बना हुआ था। भील उस पेड़ में से पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता, वो शंकर भगवान के ऊपर चढ़ जाते। शंकर भगवान विचार करने लगे कि इस घोर जंगल में कोई मेरा बहुत बड़ा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है। एक डाली से जब दूसरी डाली में जाता तो भील पे जल का पात्र भी था, पत्तों के साथ साथ पानी भी कुछ नीचे गिर जाता। शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं भैया? दियो बड़ा हाथ तरवर के पात तोड़त के रात छिटकावे, नीचे बन रहा थान सुंदर शिव के ऊपर चढ़ते जावे। सब रात पात तोड़े के रात में अब प्रभात हो तो आवे। एक मृगनी बन से पानी पीने उसी ताल पर आ जावे। तीर निकालो द्रोण शेर कर में लियो कबाने, और मृगनी झट कहने लगी तो तुम सुनो बजे दे ध्यान। हेला दे डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, खे गोया था कि भगत नहीं आयो रे। हेला दे डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, खे गोया था कि भगत नहीं आयो रे। उस पेड़ के पत्ते टूट चुके थे। हिरणी को शिकारी साफ दिखाई दे रहा था। जब शिकारी ने तरकस में से बाण को निकाला तो हिरणी समझ गई निश्चित मेरी शिकार करेगा। हिरणी उससे हाथ जोड़कर कहने लगी, भैया शिकारी, तू मेरी शिकार करने से पहले मेरी बात को सुन ले। बोलो भाई तेरी सुना दे, तू क्या कहना चाहती है? तो वो हिरणी शिकारी से क्या कहती है? क्या कहती है भैया? सरबर के तट पे खड़ी कहे मृग नारी, मैं ताने कर से तीर कबान शिकारी। मैं पानी पी के अपने दल को जाऊं, बच्चे को दूध पिला के वापस आऊं। मैंने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है।
मैं तेरे से वादा करके कहती हूं कि मैं मेरे बच्चे को दूध पिला के तेरे पास दोबारा आ जाऊंगी, लेकिन तू अब मेरी शिकार मत करे क्योंकि मेरा बच्चा भूखा है। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? सरबर के तट पे खड़ी कहे मृग नारी, मैं ताने कर से तीर कबान शिकारी, मैं पानी पीकर अपने दल को जाऊं, बच्चे को दूध पिला के वापस आऊं, नहीं बोलूं तुमसे झूठ बदक में वादा करती हूँ, और अमर न जग में कोई नहीं मरने से डरती हूँ, रे हिला दे डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, गोया ताके बगना आयो रे, हिला दे डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, गोया ताके बगना आयो रे। हिरणी ने कहा मैं तेरे से सौगंध खा के कहती हूं मैं तेरे पास दोबारा आ जाऊंगी, लेकिन तू अब मेरी शिकार मत करे क्योंकि मेरा बच्चा भूखा है। सज्जनों, वैसे शिकारियों के हृदय में दया नहीं होती, लेकिन उस भील की रात्रि भर पूजा शंकर भगवान की हो गई, अनजाने में हुई थी, लेकिन दिल में कुछ रहम आया और वो भील कहने लगा, बोला ठीक है तेने अभी बच्चे को जन्म दिया है तो तू चली जा, लेकिन घर पे मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, तू तेरे बच्चे को दूध पिला के और मेरे पास वापस जल्दी आना। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? वादो कर मृगनी गईर दल में पहुंची जाए, दूजी हिरणी ताल पे तो पानी पीने आए, शिकारी मन हर्षाया है, मृगनी ने ये देख भील को वचन सुनाया है, मोय तू मत मारे भाई, मैं भूखो छोना छोड़ नीर पीबे के हित आई, पुत्र की भूख बुझाऊंगी, फिर इसी तार पे तुरंत लौट के जल्दी आऊंगी। दूसरी हिरणी आ गई। दूसरी हिरणी को भी शिकारी दिखाई दिया, विचार करने लगी निश्चय शिकार करेगा, लेकिन वो कहने लगी, बोले भैया तू तरकस में से बाण को मत निकाले, धनुष पर बाण को संधान मत करे, क्योंकि धनुर्धारियों का ये नियम होता है कि एक बार वो तरकस में से बाण को निकाल के धनुष पर संधान कर लेते हैं, चढ़ा लेते हैं, उसको दोबारा तरकस में नहीं रखते, इसलिए तू पहले मेरी बात सुन ले। बोले तेरी सुना दे, तू क्या कहना चाहती है? जैसा पहली हिरणी ने कहा वैसा ही दूसरी हिरणी ने कहा। बोले मेरा बच्चा भूखा है, मैं बच्चे को दूध पिला के और तेरे पास वापस जरूर आ जाऊंगा। शिकारी असमंजस में पड़ गया, क्या करूं, गलती तो मेरी है जो मैंने पहली शिकार को चले जाने दिया, अगर पहली शिकार को नहीं जाने देता तो अब मेरे पास दो शिकार होती, लेकिन अब ये पाप का काम है क्योंकि मैंने पहले वाली को चले जाने दिया और इसको नहीं जाने दूं तो ये पाप का काम है। शिकारी विचार करने लगा, ठीक है तू वापस आएगी वह तो मेरी नजर में, लेकिन तू भी चली जा। क्या करता है? क्या करता है भैया? दोनों मृगनी चल दईर भील संजोवे बाट, तीजी हिरणी आ गई तो वासरबर के घाट, मृगनी को देख शिकारी ने झट तीर कमान लिया कर में, करके शिकार चलनो चाहिए बच्चे बैठे भूखे घर में, ये देखे हाल मृग नार कहे ओ बदक सुनो अर्जी मेरी, थोड़ी सी कृपा करो मेरे ऊपर वैसे मर्जी तेरी, मैं अपने दल में जाकर के बच्चे को दूध पिलाती हूँ, बच्चे को दूध पिला के वापस इसी ताल पे आती हूँ। जैसे पहले दो हिरनियों ने कहा उसी तरह तीसरी हिरनी कहने लगी। शिकारी विचार करने लगा कि मामलो तो मुंह पे बिगड़ को, अगर मैं पहली शिकार को नहीं जाने देता तो अब मेरे पास 3 शिकार होती और ये तो जो आ रही है वही वाई विद्या रटर आ रही है, जो हिरनी आ रही है वो उसी सवाल को रट के आ गई, क्योंकि पहले दोन की जान बच गई इसी सवाल से, तो तीसरी भी यही बात है खेरी है। लेकिन विचार करने लगा कि अब
ये भी पाप का काम है, क्योंकि पहले 2 हिंडियों को चले जाने दिया, ये तीसरी आई है, इसको नहीं जाने दूं, तो ये भी पाप का ही काम है। कहता है भाई तू भी चली जा, तेरे से पहले 2 आई थी, वो तो अब तक नहीं आई, और तू भी आएगी, वो मेरी नजर में है, लेकिन तू अगर तेरे वादे पे खरी उतरे तो जल्दी आना, क्योंकि घर पे मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? तीनों मृगनी चल दई वे दल में पहुंची जाए, और अपने अपने सुतन को तो वो आंचल रही पिलाए, लाजे डोलू में डोला नहीं पायो रे, गोया था कि भगत नहीं आयो रे, लाजे डोलू में डोला नहीं पायो रे, गोया था कि भगत नहीं आयो रे। तीनों हिंडी चली जाती हैं, अपने अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, और अपने अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई कह रही थी, हे वत्स, हे छोना, हे पुत्र, आज तक हम तुम्हारी माँ थी, आज हमारा काल आ गया, आज हम मरने वाली हैं, और आज के बाद में हमारे ये जो पास वाली हिरनी हैं, यही आपकी माँ होंगी। सज्जनों, तीनों हिरनियों की बात को सुन के वो पास वाली हिरनी कहने लगी, बोले बहन तुम क्या कह रही हो? बोले बहन आज हमारा काल आ गया। बोले तुम्हारा काल कैसे आ गया? बोले जिस ताल पे हम पानी पीने के लिए गई थी उस ताल पे शिकारी है, और आज वो शिकारी हमारी निश्चित शिकार करेगा। बोले जिस ताल पे शिकारी बैठा है उस ताल पे तुम जाती क्यों हो? हमारे पास रहो, हमारा काल तो नहीं आया। लेकिन तीनों हिरनी कहने लगी, बोले बहन हम शिकारी से वादा करके आई हैं, तो ये जीव का फर्ज नहीं होता, जब हम उससे वादा करके आ गई तो हमको उस ताल पे जाना तो जरूरी है, और जाना जरूरी है तो ये भी निश्चित है कि वहां हमारी मौत भी निश्चित है, लेकिन हमको जाना जरूरी है। अपने अपने बच्चों से क्या कहती हैं? क्या कहती है भैया? दूध पियो तुम प्रेम से बन में बिचरो लाल, हम जाती हैं ताल पे जहां हमारा काल, दल की मृगनी न्यो कहे कहो सहेली हाल, कैसे आयो ए सखी तो बता ताल पे काल। तो बोली मृगनी हम 3 जनी, अरे बोली मृगनी हम 3 जनी, दल की सजनी सुन बात हमारी, व ताल की तीर पे नीर पियो, जब तीर पे तीर ले बैठो शिकारी, वह ब्याद से बादो कियो हमने, जब ब्याद ने बादे पे दया बेचारी, घाट पे बाट संजोवत हो गो, घाट पे जाते ही मौत हमारी। मृगनी सुत बिलखन लगे सुन जननी के नैने, और व्याकुल हो भूतल पड़े से कोई भरे नीर से नैने, ये लागे डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, गोया था के भगत नहीं आयो रे, लाजे डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, गोया था के भगत नहीं आयो रे। अपनी अपनी माताओं की बात को सुन के और तीनों हिरनियों के बच्चे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? पितु मात मरे हम केल करें, ऐसे सुत को धिक जीवन है, जननी के बिना मासूम को ये यमलोक बराबर ही बन है, हमको पे पान कराए चली जननी के पान पे ही पन है, वकाल के ताल पे लाल चले तेरे लाल को मात यही पन है। तीनों मृगनी चल दई गई ताल पे आए, और देख भील ने धनस पैस कोई लियो बाण चढ़ाए, हेला दे डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, गोया था के भगत नहीं आयो रे, हेला दे डोलू मेरो डोला नहीं पायो रे, गोया था के भगत नहीं आयो रे। तीनों हिंडी ताल पे पहुंच गई,
वो शिकारी तरकस में से बाण को निकाल के धनुष पर संधान करने लगा। इतने में ही शंकर भगवान ने कहा, बोलो भील भक्त ये क्या करता है? भील ने कहा, शिकारी ने कहा कि कल का दिन निकल गया और आज की पूरी रात्रि निकल गई, और जब ये शिकार आई है तो बीच में टांग अड़ाने वाला तू कौन आ गया? शंकर भगवान ने कहा कि तेने कभी नाम सुना है ब्रह्मा विष्णु महेश? ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम सुना है? भील कहने लगा, मैं क्या जानूं कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश, और मृगिया मेरा कर्म है, तू क्यों देता उपदेश? मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, ना मैं शंकर को जानता ना मैं विष्णु को जानता। एक तरफ हट जा, मुझे शिकार करने दे, घर पे बच्चे भूखे मर रहे हैं। शंकर भगवान ने विचार किया, ये कुछ नहीं जानता। पहले उसके मस्तिष्क पे हाथ रखा और उसकी बुद्धि को शुद्ध किया, और फिर कहा, भील भक्त तू चाहे जैसा वरदान मांग ले, मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, रात्रि भर तेने मेरी पूजा करी है, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं। बोले, ने तो मैंने तेरी कोई पूजा करी और ने मुझे वरदान चाहिए, मैं तो शिकार कर लूंगा, हिरनियों को मारने दे। शंकर भगवान ने कहा, इनको तो नहीं मारने दूंगा, लेकिन भील भक्त मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज के बाद में तेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, तेरा घर धन धान्य से भरा हुआ मिलेगा। पहला वरदान तो ये दिया, और दूसरा वरदान ये है कि जिस पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर तेने मेरे ऊपर चढ़ाए, आज के बाद में वो पेड़ भी तेरे ही नाम से जाना जाएगा। सज्जनों, इसीलिए हम इसको भील वृक्ष कहते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि आज के बाद में ये पेड़ भी तेरे ही नाम से जाना जाएगा, और ये फागुन मास में पतझड़ हो जाएगा, चैत मास में दोबारा कोमल पत्ते चलेंगे, और सावन मास में जाके वो पूर्ण रूप से पत्ते विकसित हो जाएंगे। जो भी मेरा भक्त सावन मास में मेरे ऊपर बीलपत्र के पत्तों से पूजा करेगा, वो ही मेरा सच्चा भक्त माना जाएगा। इसीलिए हम सावन मास में बीलपत्र के पत्तों से शंकर भगवान की पूजा करते हैं। और हे हिरनियों, तुम अपनी मृत्यु से नहीं डरी और अपने वादे पे खरी उतरी। जब ध्रुव जी महाराज ने 1 अंगुष्ठ से तपस्या करके वो अक्षय धाम प्राप्त किया था, मैं आपको वो ही अक्षय धाम देता हूं। आप बुजुर्ग लोग जानते हैं कि अब हिरनी माथा पे आ गई, अब हिरनी इधर गई, वो आज भी हिरनी शंकर भगवान के वरदान से और अक्षय धाम में विराजमान है। ये संकट सब कट जाए, ध्यान शंकर को धर बासु, और कर्म लिखी मिट जाए, सुनो रे भाई भक्तियों कर बासु। रे ये लागे ढोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, गोया था कि भगत नहीं आयो रे, लागे ढोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे, गोया था कि भगत नहीं आयो रे। बोलिए शंकर भगवान की जय।